नाम बताने में आपत्ति कहाँ है? सरकार की योजनाएं जब लेते हैं तब तो नाम बताते हैं ना, सरकार की सब्सिडी जब लेते हैं नाम बताते हैं ना, स्कूल से लेकर के मदरसा तक में जब नाम लिखाने जाते हैं नाम बताते हैं ना, मदरसा का फंड जब राज्य सरकार से और केंद्र की सरकार से छाती पीट कर लेते हैं मुसलमान तो नाम बताते हैं ना, जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो अपने नाम से ही टिकट बुक कराते हैं ना, तो फिर नाम बताने में दिक्कत कहाँ पर है? आपने इस पूरे देश में कोई मक्का सुअर की दुकान देखी है? आपने इस पूरे देश में असद लिकर शॉप देखा है? आपने इस पूरे देश में मोहम्मद लॉन्जरी की दुकान देखी है? आपने इस पूरे देश में महमूद अंडरवेयर की दुकान देखी है? नहीं ना, नहीं करते ना। जो लब जिहाद, गला रेतो जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, दंगा करो जिहाद, पत्थर मारो जिहाद जो होता आया है वो नाजिया पूरा चिट्ठा खोल करके सामने रख दे रही है और कुरान की आयतों के साथ रख दे रही है, तो इसलिए उनको बुरा लगता है। अगर भारत के मुसलमान हिंदुओं को काफिर बोलना छोड़ने को तैयार है, अगर भारत के मुसलमान हिंदुओं को अंधभक्त बोलना छोड़ने को तैयार है, अगर भारत के मुसलमान हिंदुओं के सनातन धर्म के देवी देवताओं को मलाइन करना, डिफेम करना अगर छोड़ने को तैयार है, अगर भारत के मुसलमान ये मानने को तैयार हैं कि सनातन धर्म के देवी देवताओं से उनके घर का चूल्हा जल रहा है, अगर भारत के मुसलमान ये एक्सेप्ट करने को तैयार है कि सनातन धर्म के देवी देवताओं का नाम लिख करके उनके घर में नमक और पानी आ रहा है और उनके घर में लोग पेट पाल रहे हैं, उनके घर के बच्चों की परवरिश हो रही है, तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम दुआ कर रहे हैं नमाज पे कि योगी जैसे मुख्यमंत्री 15-20 हो जाए और आप कह रहे हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। हाल में ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया था कि यूपी के अंदर जो भी कांवड़ यात्रा वाले रास्ते हैं उस पर अगर फल फूल की दुकानें हैं या ठेले लगे हुए हैं तो दुकानदार को अपने दुकान के साथ साथ अपने दुकान का नाम लिखना होगा। पर बहुत लोगों को इस पर आपत्ति भी हुई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। फिलहाल जो है अभी रोक लगा दी गई है इस फैसले पर। अब जनता जनार्दन का फैसला तो हमने आपको सुना दिया है। आज हमारे साथ नाजिया खान जी मौजूद हैं जिनसे हम सुनेंगे कि क्या इनको लगता है कि योगी जी का फैसला जायज़ था या सुप्रीम कोर्ट ने जो उस पर रोक लगाई है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जायज़ है। इनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव। बताएं, विवाद करा देंगे आप? मैं कोई विवाद नहीं कराऊंगी। इस देश में रह रही हूँ, इस देश की मैं मिट्टी पर नमाज पढ़ती हूँ, इस देश के पानी से वजू बनाती हूँ, तो यहाँ के महादेव को अगर मैं नहीं पूजूंगी तो कौन पूजेगा? मक्का से आके कोई पूजेगा क्या? अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी का भी कुछ दिनों फैसला आया था, जैसे आपने सुना भी होगा कि कांवड़ यात्रा वाले रास्ते पे जो भी लोग हैं जो दुकान ठेले लगाते हैं उनको जो है अपना नाम लिखना पड़ेगा। अब बहुत लोगों को जो है इस पे आपत्ति हो रही है। क्या आपको सही लगता है योगी आदित्यनाथ जी का फैसला? सबसे पहले तो इस देश में 4 करोड़ से ऊपर जो कांवड़ यात्रा लेकर निकले हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, नमन, क्योंकि इस बार इतिहास हुआ है, ऐतिहासिक बात हो गई है कि भारत में 4 करोड़ से ऊपर कांवड़िया निकले हैं यात्रा में। अब ये सामने जैन बुक एजेंसी है, ठीक है, हम सीपी की रोड पर हैं और सामने जैन बुक एजेंसी है। इसको कोई आपत्ति है अपने आप को जैन बताने में? बिल्कुल नहीं है। आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया, नाजिया जी आई हैं, नाजिया खान जी आई हैं, मैंने कोई आपत्ति बताई आपको कि आप मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? आपने अपने सवाल को पूछने से पहले अपना नाम भी बताया और अपने मीडिया का नाम भी बताया। क्या आपको कोई आपत्ति हुई इस पे? नहीं हुई है। आपने इस पूरे देश में कोई मक्का सुअर की दुकान देखी है? आपने इस पूरे देश में असद लिकर शॉप देखा है? आपने इस पूरे देश में मोहम्मद लॉन्जरी की दुकान देखी है? आपने इस पूरे देश में महमूद अंडरवेयर की दुकान देखी है? नहीं ना, नहीं करते ना। तो जब हर एक धर्म की अपनी आस्था होती है, अपना विश्वास होता है, अपना एक सेंटिमेंट इमोशन होता है, तो उस विश्वास के साथ किसी को भी खेलने की अनुमति ना संविधान दे सकता है ना सर्वोच्च न्यायपालिका दे सकता है। अंतरिम छोटी सी एक स्टे लगी हुई है, एक छोटी सी स्टे लगी हुई है। और फ्राइडे के दिन जब मैं सर्वोच्च न्यायपालिका के भीतर थी तो सुप्रीम कोर्ट में योगी महाराज जी की सरकार का हलफनामा जारी वहाँ पर सबमिट हो चुका है। हलफनामे में 3 ऐसे ढाबे के नाम दिए गए हैं जो है मुसलमान के, लेकिन नाम रखा गया है हिंदू देवी देवताओं का। अब इसको मैं 2 तरीके से देखती हूँ। एक, बहुत अच्छी बात है अगर नाजिया इलाही खान अपने घर को ये लिखे कि लक्ष्मी का घर, बहुत अच्छी बात है। अब नाजिया लिख सकती है, क्यों लिख सकती है? क्योंकि नाजिया सनातन धर्म को बहुत इज्जत देती है। नाजिया मंदिरों में जा करके वहाँ पर भी माथा टेकती है। अगर भारत के मुसलमान हिंदुओं को काफिर बोलना छोड़ने को तैयार है, अगर भारत के मुसलमान हिंदुओं को अंधभक्त बोलना छोड़ने को तैयार है, अगर भारत के मुसलमान हिंदुओं के सनातन धर्म के देवी देवताओं को मलाइन करना, डिफेम करना अगर छोड़ने को तैयार है, अगर भारत के मुसलमान ये मानने को तैयार हैं कि सनातन धर्म के देवी देवताओं से उनके घर का चूल्हा जल रहा है, अगर भारत के मुसलमान ये एक्सेप्ट करने को तैयार है कि सनातन धर्म के देवी देवताओं का नाम लिख करके उनके घर में
नमक और पानी आ रहा है और उनके घर में लोग पेट पाल रहे हैं, उनके घर के बच्चों की परवरिश हो रही है, तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मैं अपना पिटिशन भी रिटर्न लेने को तैयार हूं। अब आती है बात कि सर्वोच्च न्यायपालिका का कोई भी जजमेंट आए, जीत सनातनियों की होने वाली है। अब आप सोचेंगे ये कैसे मैं बोल रही हूँ। हाँ, अब अगर मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायपालिका ने कहा कि नहीं, किसी को नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है, सब जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, तो भाई फिर मोहम्मद सुअर की दुकान भी खुलेगी, क्या दिक्कत है ना? क्योंकि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 18, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 28 सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं है ना, वो तो इस देश में रहने वाले सभी के लिए है। अब मेरा दूसरा जवाब है कि क्या सर्वोच्च न्यायपालिका 2011 में जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में बैठी थी, उनके फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ने FSSAI एक लॉ फॉर्म किया था, तो क्या उसको भी उल्लंघन कर सकता है सर्वोच्च न्यायपालिका? अब आती है बात कि कंज्यूमर फूड प्रोटेक्शन एक्ट में भी ये बात का अधिकार बायर को दिया जा रहा है कि आप जहां से भी सामान खरीदे, खाने पीने का, चप्पल जूता कुछ भी आप खरीदे, आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे बना है, ये कैसे रेडी हुआ है, इसको रेडी करने वाला कौन है। तो क्या इतने सारे जो कानूनी धाराएं हैं, क्या सर्वोच्च न्यायपालिका उसको भी इग्नोर कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब आती है तीसरी बात कि नाम बताने में आपत्ति कहाँ है। सरकार की योजनाएं जब लेते हैं तब तो नाम बताते हैं ना, सरकार की सब्सिडी जब लेते हैं नाम बताते हैं ना, स्कूल से लेकर के मदरसा तक में जब नाम लिखाने जाते हैं नाम बताते हैं ना, मदरसा का फंड जब राज्य सरकार से और केंद्र की सरकार से छाती पीट कर लेते हैं मुसलमान तो नाम बताते हैं ना, जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो अपने नाम से ही टिकट बुक कराते हैं ना, तो फिर नाम बताने में दिक्कत कहां पर है? मुस्लिमों को बस आपत्ति इस वजह से है कि कावड़ यात्रा वाले रास्ते पे अगर मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं अपने दुकान पे जो है अगर लिख दूंगा मोहम्मद कुरैशी या कुछ लिख दूंगा, तो हिंदू हमारे यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे, तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। अब तो इसमें तो फिर मुसलमानों का छल समझ में आ चुका, स्ट्रैटेजी समझ में आ चुकी कि एक तरफ आप हिंदू को काफिर भी बोल रहे हो, एक तरफ देवबंद गजवाए हिंद की भी बात कर रहा है, देवबंद का मतलब ही होता है कि देवी देवताओं की पूजा को बंद कराना, दूसरी तरफ यही तिलक वाले, यही सनातनी आप के पॉकेट के पैसे आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये तो नहीं चलेगा, चित भी आपका, पट भी आपका, ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकता है। अच्छा, ऐसा माना जा सकता है क्या कि नाजिया खान जी मुस्लिम है और वो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, तो हिंदुओं का इमोशन और वोट बैंक पाने के लिए या राजनीति के चक्कर में जो है वो हिंदुओं का समर्थन करते रहती हैं? अच्छा, नाजिया खान जी ने कब इलेक्शन फाइट कर लिया जो वोट पाने के लिए वो हिंदुओं का समर्थन कर रही हैं? नाजिया इलाही खान की अगर आप 2011 की भी स्पीच देखिएगा, 12 की भी स्पीच देखिएगा, तो भी आपको मेरी शब्दावली यही दिखाई देगी। 2014 में जब मैंने 3 तलाक बैन करने के लिए अपने पिटिशन को सर्वोच्च न्यायपालिका में फाइल किया था, तब भी तो यही नाजिया थी ना, तब तो मैंने बीजेपी ज्वाइन भी नहीं किया था। तो ये आप बीजेपी से अटैक क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर मैं कोई बीजेपी का पट्टा पहनी हुई हूँ या मैं बीजेपी की कोई समर्थक है मेरे साथ, मैं सिर्फ नाजिया इलाही खान और इस देश की नागरिक, एक जिम्मेदार संवैधानिक मुसलमान होने के नाते मैं ये बात कर रही हूँ कि ये जो मुसलमान हैं, जो संविधान में शरिया तलाश कर रहे हैं, जो भारत देश में पाकिस्तान तलाश कर रहे हैं और हर वक्त पाकिस्तान और सीरिया की जिहादी एक्टिविटीज को करने के लिए उत्तेजित रहते हैं, उनकी आंखें खोलना बहुत जरूरी है। अच्छा, इस्लाम धर्म में तो ये भी कहा गया हुआ है कि जो भी हमारे धर्म के विरुद्ध बोलेगा या किसी और धर्म को मानेगा उसके खिलाफ जो है फतवा जारी हो जाएगा। क्या आपके खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ है और मुझे लगता भी नहीं है कि होगा, क्योंकि फतवा जारी होगा तो कुरान की सारी आयतें जो है ना, वो मैं मदनी साहब को और अवेसी चिटिंगबाज मुसलमान को मैं बताना बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मेरा कमांड अरबी में बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बिहार में जब जातीय जनगणना हुई थी तो सभी लोगों ने अपना नाम, अपना धर्म सब कुछ बताया था, पर अभी योगी जी के फैसले पे लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है? क्योंकि जब तेजस्वी बाबू की सरकार अगर करती है या अखिलेश बाबू की सरकार अगर कोई चीज़ करती है तो लोगों को बड़ा अच्छा लगने लगता है, पर वही योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी करते हैं तो लोगों को चुभने लगता है। देखिए, मैंने ये बात 2023 में ही सर्वोच्च न्यायपालिका के बाहर एक मीडिया को कहा था कि 72 फिरका मुसलमानों का भी सर्वे होना चाहिए, ये तो मैंने कहा हुआ था। अब बात आती है कि यही अखिलेश यादव जब अंबानी की शादी में जाते हैं तो समाजवाद का टोपी नहीं पहनते हैं लाल, तब तो माँ फर्जंदान पूरे परिवार के साथ बड़े स्टाइल में जाते हैं, और जैसे ही गरीब जनता के सामने आकर खड़े होते हैं तो बड़ा आराम से समाजवाद का मतलब टोपी पहन लेते हैं। मतलब उद्योगपति के वो उद्योगपति जिसको हर रोज गाली देते हैं, हर रोज माँ बहन इकट्ठा करते हैं अंबानी और अडानी का, पर उसका प्लेट चाटने के लिए चले जाते हैं और पूरे स्टाइल में जाते हैं और समाजवाद की टोपी भी नहीं पहन कर जाते हैं। और एक कंट्रोवर्सी तो अंबानी की शादी में भी ये भी हुई थी कि लालू यादव भी पहुंच गए थे, जब कोर्ट के द्वारा उन्हें बुलाया जाता है तो वो बीमार हो जाते हैं, पर इस बार जो है व्हील चेयर पे वो पहुंच गए हैं शादी का भोज खाने। देखिए, क्या राहुल गांधी
कि सरकार जहां जहां पर जिस जिस देश में जिस जिस राज्य में आई है, क्या खटाखट 1 लाख रुपया उन्होंने दे दिया है? अब वो तो जनता ही बताएगी जो देख रही है। मिला है किसी को 1-1 लाख रुपए खटाखट वाला? नहीं मिला है, नहीं मिला। हालांकि जनता ने चटाचट तलवा भी चाटा और वोट भी दिया है। 99 पे ऑल आउट हुए हैं राहुल बाबा जी और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो गए हैं। लेकिन अब देखिए, सौतन वाला व्यवहार ममता दीदी का भी कल दिखा नीति आयोग में, और अखिलेश जी का भी दिख रहा है, झारखंड के मुख्यमंत्री का भी दिख रहा है। और ये बात मैंने लोकसभा इलेक्शन से 9 महीना पहले बोला था कि जैसे एक मुसलमान की 4 बीवियां होती हैं और मेहमान आने से वो चारों बीवियां बड़ा मुस्कुरा कर सामने आती हैं, और जैसे ही मेहमान चला जाता है चारों एक दूसरे का बाल नोचती हैं, चारों एक दूसरे को मारपीट करती हैं। तो उसी तरीके से ये जो 38 पार्टियां मिली है ना, ये अंदर भीतर रूम में एक दूसरे से बहुत जलती हैं। और ममता बनर्जी कभी भी अपने से ऊपर राहुल बाबा को तो नहीं देख सकती हैं। अच्छा, आप बंगाल के रहने वाले हैं, ममता जी के बारे में इतना खुले में मत बोला कीजिए, कहीं बंगाल टपने ना दे आपको। जा इच्छा थाकबे ताई बोलबो, जो मन में आएगा, जो संवैधानिक होगा, जो मेरी जनता के लिए बेहतर होगा, जो संविधान के अंडर बैरिकेड होगा, वो मैं जरूर बोलूंगी। और मुझे मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई नहीं रोक सकता है। अगर लोकतंत्र के मंदिर में असदुद्दीन अवैसी फलस्तीन का जय जयकार कर सकता है और संविधान का उल्लंघन आराम से कर सकता है, आर्टिकल 102, 102A का उल्लंघन आराम से कर सकता है, तो मैंने आपसे अभी जो 15 मिनट बात की है, तो वो तो मैंने संवैधानिक बात की है। तो क्या संविधान मानना भी अब इस देश में गुनाह हो गया है क्या ये समझ लूं कि सासे संविधान ना मानो और सासे शरिया मान लो? तो जिन्ना और ब्रिटिश के बनाए हुए शरिया को मैं नहीं मानने वाली हूं। बंगाल में पर देखा जाता है कि संविधान जो है वहां पे जाते जाते खत्म पड़ जाता है कहीं ना कहीं से। नहीं, वेलकम टू द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो इस्लामिक स्टेट हो चुका है। ममता बनर्जी बियॉन्ड दी संविधान एंटी नेशनल स्टेटमेंट दे रही हैं। 21 जुलाई के शहीद दिवस से उन्होंने साफ कहा है कि बांग्लादेशी आ सकते हैं, और जिस बांग्लादेशी घुसपैठियों को वो बुला रही थी, वहां के ही फॉरेन मिनिस्टर ने ममता दीदी को अच्छे से लताड़ लगाई कि आप होती कौन है हमें बुलाने वाली, आप होती कौन है हमारे लोगों को। यहाँ तक कि जिहादी एक्टिविटीज का भी बांग्लादेश के मंत्रियों ने अंदेशा जताया है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जिहादी भी एंटर कर जाए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। हमें संवैधानिक तरीके से ऐसे ऐसे नेता जो अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने चेयर को बचाने के लिए देश का खतरा बन चुके हैं, उनसे संवैधानिक तरीके से लड़ने की जरूरत है। अच्छा, आपके सोशल मीडिया पे हम कमेंट सेक्शन में जब जाते हैं तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि नाजिया खान जो है सिर्फ कंट्रोवर्सी करना चाहती हैं ताकि उनको सोशल मीडिया पर फेम मिल सके। मत दीजिए, मत बात कीजिए मुझसे, मुझे क्या आपत्ति है। मैं तो ऐसे ही पूरा दिन परेशान रहती हूँ कोर्ट के काम से। अब आती है बात कि आपने मुझसे जितने भी सवाल किए उसका उचित जवाब देना था कि नहीं देना था, या मैं जलेबी बनाती गोल गोल? जलेबी सुनना चाहेंगे और वो मैं पका भी नहीं पाऊंगी, ठीक है? तो मैं उचित जवाब देती हूँ, और उचित जवाब से अगर बिना मूंछ के दाढ़ी वाले अवैसी को बुरा लगता है तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ? अवैसी संसद के अंदर एक सांसद हो करके वो और मुसलमान बेटियों के सलवार झांकता है, तो अब इसमें वो तो करता है भाई। वो क्या बोला है? एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, ये उसने लोकतंत्र के मंदिर में बोला है। अब इसको मैं हिंदी में बोलूँ तो बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैंने अंग्रेजी भाषा इस्तेमाल किया है। तो जो वो कर रहा है मैं उसको शब्दों में बोल रही हूँ, दैट्स इट। अच्छा, एक बात बताइए, जब योगी आदित्यनाथ जी के फैसले पे भी रोक लगी हुई है, अगर ये पूर्ण तरीके से रोक लग जाती है तो क्या योगी आदित्यनाथ कोई अगला कदम उठाएंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत ही खूबसूरत सरकार चला रहे हैं, एक बहुत पावरफुल सरकार चला रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर सर्वोच्च न्यायपालिका सारे एक्ट और सारे प्रावधान और सारे सेक्शंस को रोक करके अगर मुसलमानों को ही तवज्जो देना चाहेगा और गांधीवाद करना चाहेगा, तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर इतनी पावर होती है कि वो कोई एक ऐसा गैजेट ला सकते हैं, ऐसा कानून बना सकते हैं कि नेम प्लेट तो लगाना ही पड़ेगा। और जनता ये ना भूले कि वो योगी महाराज जी हैं। अच्छा, अल्पसंख्यक लोग तो बड़े खुश हो जाएंगे जो कहते हैं कि हाँ, योगी बाबा जो जब से आए हैं तब से यूपी में बस हिंदू और मुसलमान किए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि यूपी के? मुझे तो नहीं लगता है। हिंदू मुसलमान तब होता था जब इमरजेंसी लगती थी। हिंदू मुसलमान तब होता था जब गोद में उठा करके भीख के कटोरे में जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया जाता था। हिंदू मुसलमान तब होता था जब गांधी जी जाकर के मंदिरों में कुरान की आयतें पढ़ते थे, लेकिन जामा मस्जिद में जाकर के भगवत गीता के अध्याय नहीं पढ़ते थे। हिंदू मुसलमान तब होता था जब गांधी जी के हृदय में मुसलमानों के लिए मोहब्बत थी, पर सनातनियों के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी। तो हिंदू मुसलमान एक जमाने से तब होता आया है जब पूरा गांधी परिवार बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने जाता था। तो ये हिंदू मुसलमान कांग्रेस ने किया था, किया है और करता रहेगा हमेशा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अभी फिलहाल के लिए जो आया हुआ है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि फ्राइडे के दिन मैं सर्वोच्च न्यायपालिका में थी, और मैंने खुद अपने सीनियर को बोला है कि चाहे फैसला कोई भी आए, जीत सनातनियों की है।
जीत सनातनियों की है। ये चीज अब आज देखिए, आज सुबह से ही उत्तर प्रदेश के उसी कांवड़िया वाले मैटर पर मुसलमान क्या कह रहे हैं कि हम दुर्गा माँ और महाकाल माँ का नाम नहीं हटाएंगे, दुकान जरूर बंद कर देंगे। मतलब उनको कमाना है तो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम से ही कमाना है। तो मतलब हर मुसलमान के पेट में जो अनाज जा रहा है वो कृपा है महादेव की, जो उनके पेट में अनाज जा रहा है। अच्छा, ये मेरा पर्सनल सवाल है, नाजिया खान जी को इतना सनातन से लगाव क्यों, या सनातनियों से लगाव क्यों? मैं भारत में पैदा हुई हूँ भाई, भारत में पैदा हुई हूँ, और 5 पुश्त पीछे जाऊंगी तो क्या ही पता कि मेरे भी जो दादा परदादा लकड़दादा हैं वो भी सनातनी रहे होंगे। और जिस देश में मैं रहती हूँ उस देश की, उस देशवासियों की अगर वफादार ना हो सकी तब तो फिर मैं किसी की भी वफादार नहीं हो सकती हूँ। मतलब आप ये कह रही हैं कि आप अल्लाह भी पूजती हैं और भगवान भी पूजती हैं? हाँ, आप मेरे घर आइए, मेरे चैम्बर आइए, सारे देवी देवता भी हैं वहाँ पर, उनकी पूजा आराधना होती है, और अल्लाह तबारक ताला के 99 नाम भी हैं। तो कभी आपके धर्म के लोगों ने आपसे कुछ नहीं कहा? अब आपको नहीं लगता है कि लोग जो हैं आपके धर्म के खफा रहते होंगे आपसे? मुझसे तो कोई खफा नहीं रहता है। जो खफा रहता है वो आयतों को बेच करके अपना घर चला रहा है, वो मदरसों में न्यूडिटी कर करके अपना घर चला रहा है, वो मदरसे के फितरा सगात और फंड पर अपनी लैविश लाइफ चला रहा है। अब उनको बुरा लगेगा भाई, जिनके दाढ़ी में तिनका होगा उनको बुरा लगेगा ना। अभी मैं आपको बोल दूं कि आपने कुछ चोरी किया है मेरा, तो आपको तो बुरा नहीं लगेगा, आप कहेंगे प्रूफ कीजिए मैंने क्या किया है। तो आपको बुरा तब लगेगा जब आपने चोरी किया होगा। तो वो मुसलमान क्लिरिक और प्रीचर मुझसे नाराज रहते हैं जिनको पता रहता है कि आज तक इस्लामिक चीज़ों के जस्टिफिकेशन पर जो लव जिहाद, गला रेतो जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, दंगा करो जिहाद, पत्थर मारो जिहाद जो होता आया है, वो नाजिया पूरा चिट्ठा खोल करके सामने रख दे रही है और कुरान की आयतों के साथ रख दे रही है। तो इसलिए उनको बुरा लगता है। तो आखिर जिहाद करने की जरूरत क्या पड़ती है लोगों को, जब एक ही देश में रहना है? ना आपको हम परेशान कर रहे हैं, ना आप हमको स्ट्रैटेजी आपने सुना नहीं कि किस तरह से मालदा मुर्शिदाबाद में किस तरह से मुसलमान बढ़ रहे हैं, बिहार के बहुत सारे गांव में किस तरीके से मुसलमान बढ़ रहे हैं। याद रखिए कि ये नेम प्लेट का मसला बहुत छोटा है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का मसला बहुत बड़ा है, और इस मसले पर आप लोगों को आज से आवाज उठाना स्टार्ट कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये 7 करोड़ से 20 करोड़ में आए हैं और 20 करोड़ से 100 करोड़ में आकर के आपको ही आपके देश से कहीं वंचित ना कर दे। क्योंकि महमूद मदनी ने अभी कुछ दिन पहले ये बात कहा है कि खान पान मुसलमान का अगर आंख में चुभता है या प्रॉब्लम होता है तो हिंदू इस देश से चले जाए। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर इस भारत में संविधान होते हुए भी देवबंद चल रहा है। क्या 3 मिलियन से ज्यादा जो अरब में हिंदूज हैं उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है मक्का बंद का? बनाया है? यहाँ पर संविधान होते हुए भी, सबसे बड़ी मेजॉरिटी में हिंदू होते हुए भी, सर्वोच्च न्यायपालिका होते हुए भी यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चल रहा है। क्या मक्का मदीना में, यूएई में 3 मिलियन से ऊपर हिंदू होते हुए क्या ऑल अरब हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड चल रहा है? नहीं चल रहा है। कोई भी मुस्लिम कंट्री किसी भी हिंदूज को कोई अथॉरिटी दे रही है? नहीं दे रही है। तो आखिर हमारे देश में ये अथॉरिटी क्यों दिया जा रहा है? इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इस पर आवाज उठानी पड़ेगी, और सबसे बड़ी आवाज उठानी होगी कि स्ट्रैटेजिकली ये कन्वर्शन करवाया जाता है और स्ट्रैटेजिकली घुसपैठियों को घुसा करके मुसलमानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि एक वक्त आए कि फिर से नेहरू और जिन्ना वाला कारिस्तानी यहाँ पर हो सके। सो रेज योर वॉइस फॉर इम्प्लीमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। एक लास्ट सवाल है मेरा, अभी हाल में ही मीडिया में बड़ी खबर उछली थी कि योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दे सकते हैं और कोई और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बात है योगी जी, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आर यू मैड और व्हाट? योगी जी के इस्तीफा देने से ना फिर हम भी घर में नजर आएंगे, हम भी रोड पे नहीं नजर आएंगे। तो ये सब बातें अफवाह मान लीजिए। अफवाह पूरी कंप्लीट फेक न्यूज है, एकदम फेक न्यूज है। योगी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। आने वाले वक्त में और भी पावरफुल और भी ज्यादा दबंग तरीके से और एक संवैधानिक नेता के तरीके से उभर करके आएंगे। और क्या बात कर रहे हैं? हम दुआ कर रहे हैं नमाज पे कि योगी जैसे मुख्यमंत्री 15-20 हो जाए, और आप कह रहे हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सुन रहे थे नाजिया खान जी को। आपको इनकी बातें कैसी लगी आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।